हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। तो आज है हमारा अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज का डे 14, मतलब सेकेंड वीक का लास्ट डे है आज। बट इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, वो है हमारा 28 डेज योगा प्रैक्टिस चैलेंज, जो कि मई का है एंड ऑलरेडी 1 मई से स्टार्ट हो चुका है। आज से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उसका लिंक जो आप उसका जो वीडियो है आपको चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, अभी आप प्रैक्टिस कर ले। एंड कल सुबह 6 बजे रेडी रहें डे 2 के लिए, जहाँ पे हम अपनी हेड के लिए प्रैक्टिस करने वाले, हमारे हेड को रिलैक्स करेगा। एंड उसका जो वीडियो है वो ऑलरेडी इसी चैनल पे मिल जाएगा। कल ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, प्रीमियर होने वाला है, तो आप नोटिफाई कर ले अपने आप को, ताकि कल सुबह आप 6 बजे इस प्रैक्टिस को कर पाएँ। एंड उसी वीडियो के नीचे आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी नहीं ज्वाइन किया तो वो कर सकते हो, वहाँ पे आपको एवरीडे लिंक्स एंड अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज का डे 14। सो आज जो हुआ था, एक्चुअली वीकेंड पे जो था वो रिवाइज होता है कॉन्सेप्ट, तो मैं अभी आप लोगों के साथ रिवाइज तो नहीं करूंगी। बट दूसरे पार्ट में ये हुआ था कॉन्वर्सेशन विद सिस्टर शिवानी। तो बीके शिवानी, ब्रह्म कुमारी जो शिवानी सिस्टर है, उनके साथ हमारा कॉन्वर्सेशन था। एंड वो जो कॉन्वर्सेशन था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड मैं अपना भी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ पर्सनली। मैंने कुछ टाइम पहले जो है बीके सेंटर्स जाया करती थी मैं। एंड उनका जो ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज का एक मेडिटेशन का कोर्स होता है, जिसमें हमें बेसिक समझाया जाता है कि क्यों ज़रूरी है, क्या चीज़ें, बहुत कुछ ऐसे स्पिरिचुअल थिंग्स होती है जो हमें सीखनी चाहिए। तो वो मैंने वहाँ पे सीखी। एंड उसके बाद उनका कुछ मेडिटेशन भी किया। बट सेंटर बहुत दूर पड़ता है, इसीलिए मैं अभी इतना रेगुलर नहीं जा पाती हूँ। बट जब हमने ये डे पे जब बीके शिवानी से हमारा जब कॉन्वर्सेशन हुआ, तो ये कॉन्वर्सेशन इतना इंटेंस और डीप था। एंड मैं कहती हूँ, मैं आप लोगों से बस ये कहूँगी कि ऐसे लोगों को फॉलो किया करो, बिकॉज ये लोग ना आप लोगों को एक नया जो है ना तरीका, एक नया नज़रिया देते हैं दुनिया को देखने का, जो हमारे पास नहीं है आई थिंक अभी। एंड कभी कभी मतलब कहते हैं ना, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे ही हमारा जो नज़रिया होता है उसके भी दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो जब हम बीके या फिर ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, तो वो भी हमें दूसरा नज़रिया सिखाते हैं जो कि पॉजिटिव वाला होता है। हम ज़्यादातर चीज़ों को नेगेटिव नज़रिए से देखते हैं, बट ये जो लोग होते हैं ना, हमें पॉजिटिव नज़रिया देते हैं कि कैसे हम इस वर्ल्ड को नए तरीके से पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं। सो ये जो कॉन्वर्सेशन था ये कुछ ऐसा ही था। तो हम उसमें कुछ 5 क्वेश्चन डिस्कस हुए थे, जिसके बारे में आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि हाउ डज नॉट हैविंग डीप स्लीप अफेक्ट आवर हेल्थ, कि अगर हमारी जो स्लीप है अगर वो डीप नहीं हो तो वो कैसे हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि हमारी जो स्लीप होती है ये एक तरीका है बॉडी को रेस्ट देने का, हमारी माइंड को रेस्ट देने का। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि होना ही होना चाहिए, रेस्ट देने का एक तरीका है, ठीक है। तो ये इसलिए ही किया जाता है, इसको सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। एंड जब हम लेते हैं तो ये हमारे माइंड और बॉडी को दोनों को ही एनर्जाइज करता है। जैसे हमारा मोबाइल होता है, मोबाइल जब डिस्चार्ज होता है तो हम उसको चार्ज करते हैं ताकि हम उसको बाद में वापस से यूज़ कर पाएँ। अगर उसकी बैटरी डेड हो गई तो क्या हम यूज़ कर पाएंगे? नहीं ना। तो बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को भी चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है स्लीप, और दूसरा है खाना। खाने के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, बाद में और करेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि स्लीप, जब हमारी स्लीप बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो हमारी जो याद रखने की जो शक्ति होती है वो भी ज़्यादा अच्छी होती है, चीज़ों की क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी होती है। एंड मेंटल क्लैरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप सोचो, अगर सुबह सुबह जब हम नींद लेके उठते हैं तो उस टाइम पे हमारा दिमाग बहुत शांत होता है। अगर हमारी स्लीप पूरी नहीं रहेगी तो हम पूरे टाइम पे लाइक टायर्ड फील करेंगे, मेंटली और फिजिकली दोनों ही। वैसे ही अगर हमारी स्लीप बहुत अच्छी है, डीप स्लीप हुई है, तो उस केस में फिर हमारी जो मेंटल क्लैरिटी है, या फिर हमें टायर्ड नहीं फील होगा, तो हम किसी भी चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। एंड अभी ऐसा हो गया है कि 7-8 घंटे की नींद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है 7-8 घंटे की नींद। आपको डीप स्लीप की ज़रूरत है। अगर आपको डीप स्लीप हो चुकी है, 5 से 6 घंटे भी हुई है ना, तो भी इनफ हो जाती है सम टाइम। एंड बाकी अगर आपकी स्लीप अगर बहुत ही डिस्टर्ब्ड है और हम 8-9-10 घंटे भी सोए ना, तब भी हमें फ्रेश फील नहीं होगा। तो हमें तभी फ्रेश फील होगा जब हमारी स्लीप की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो,
और स्लीप की क्वालिटी को बढ़ाने का जो 2 तरीके हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है अर्ली एंड लाइट डिनर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर देखना है तो प्रीवियस वीडियोज़ आप देख सकते हो। एंड दूसरा तरीका है डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क बाय 8 पीएम। सो 8 पीएम होते ही हमें अपने जो है काम से, सोशल मीडिया से, गैजेट से थोड़ा सा दूर हो जाना है, डिस्कनेक्ट कर लेना है। ये सबसे अच्छा तरीका है, बिकॉज़ जब हम सोते हैं, सोने से पहले हमारी जितनी भी फाइल्स है, एक एग्जाम्पल है एक फाइल्स, जैसे कि हमारे माइंड में जितने भी थॉट्स हैं उनको शट डाउन करना है, उनको शांत करके फिर सोना है, ताकि हम जब सोएं तो हमारी स्लीप की क्वालिटी डीप हो पाए। और दूसरा चीज़ ये है कि जब हम सोते हैं तो उसके पहले एंड उसके बाद वाला, उठने के बाद वाला जो टाइम होता है, उसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। तो उसकी वजह से हम क्या लेके सो रहे हैं, लाइक क्या थॉट्स हमारे दिमाग में लेके सो रहे हैं, वही हमारी पर्सनैलिटी भी बनने लग जाती है, वैसे हम बनने लग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सोने से पहले मेडिटेशन किया करो। अगर आपको काम पर्सन बनना है तो मेडिटेशन कर लो, अच्छे बुक्स रीड कर लो, जो कि ज़रूरी है, जो हमारे दिमाग को, लाइक जैसे हमारे पेट को खाने की ज़रूरत होती है, वैसे हमारे दिमाग को खाने की ज़रूरत होती है। अगर आप गलत तरीके का खाना डालोगे तो हमारा मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगा, और अगर आप अच्छे तरीके का सात्विक खाना डाल रहे हो ना, तो आपका जो माइंड है वो बहुत ही पीसफुल हो जाएगा, बहुत ही काम हो जाएगा, बहुत हैप्पी हो जाएगा। एंड ये अब आपके हाथ में होता है डिसाइड करना कि आपको किस तरीके का खाना आपके पेट को और आपके माइंड को देना होता है। और माइंड के लिए खाना सबसे बेस्ट खाना है अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें करो, अच्छे बुक्स रीड कर लो। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि रियल खाने की बात करूँ, जो कि पेट को ज़रूरत होती है उसकी ही। एंड दूसरा जो क्वेश्चन था वो था कि व्हाई शुड वी ओवरकम द एडिक्शन ऑफ यूजिंग गैजेट एट नाइट। तो गैजेट जो है, हम जो भी फ़ोन, लैपटॉप जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया, हमें डिस्कनेक्ट करना कितना ज़रूरी है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि हमारा जो माइंड होता है, सुबह मतलब सोने से 1 घंटे पहले एंड उठने के 1 घंटे बाद, ये जो 2 घंटे होते हैं, इसमें हमारा जो माइंड होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो बहुत ही हाईली एक्टिव होता है। और उस टाइम पे जो भी हम चीज़ें अपने माइंड में डाल रहे हैं, वही आपको रियलिटी में दिख के आता है, वही आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। इसीलिए अच्छी चीज़ें करके सोएंगे, अच्छी चीज़ें पढ़ के सोएंगे, तो कल आपको, कहते हैं ना, आपको जो बनना है वही चीज़ मैनिफेस्ट करो। इसका मतलब क्या है कि हम अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को डाल रहे हैं, ताकि कल हमारी पर्सनैलिटी वैसी बन पाए। तो उस टाइम पे सबसे बढ़िया टाइम होता है सुबह उठने के 1 घंटे बाद, एंड सोने से 1 घंटे पहले वाला जो टाइम होता है वो। तो उस टाइम पे जो आप करोगे ना, वही आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। जैसे आप सुबह उठ के योग प्रैक्टिस करो ना, तो आपका दिमाग बहुत शांत होने लग जाएगा, आप बहुत हैप्पी रहने लग जाओगे। एंड एक ही चीज़ इनफ हो जाती है, जब सुबह उठना ही जल्दी शुरू कर देते हैं, तो ये उस टाइम पे हमारा जो मेंटल क्लैरिटी एंड ऑल बहुत बढ़ जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त वाला जो टाइम होता है और सोने से पहले 1 घंटे वाला जो टाइम होता है, सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिव होता है, और उस टाइम पे जैसे हम जो चीज़ें डालते हैं, वही हमारी पर्सनैलिटी, वैसे हम बनने लग जाते हैं। वैसे ही ऐसा आप किस तरीके के पर्सन बनना चाहते हैं, आप वो डिसाइड करें, उसके हिसाब से चीज़ें करें, एंड थोड़े टाइम में आप देखेंगे कि आप वैसे बनते जा रहे हैं। जो आपने सिर्फ मैनिफेस्ट किया था, जो आपने सिर्फ सोचा था, वही चीज़ें आपके रियल लाइफ में होते जा रही है। देन तीसरा क्वेश्चन ये था कि हाउ वी कैन लिव अ सात्विक लाइफ वाइल ऑल्सो हैविंग लविंग फैमिली रिलेशन। तो जब हम लोग अलग से खाना शुरू करते हैं, तो कहीं न कहीं हम अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट करना शुरू कर जाते हैं, जब भी सात्विक खाने की बात करें। बिकॉज़ मैं अपने घर पे अगर मैं देखूँ, अगर मुझे सात्विक खाना खाना है, तो मुझे अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है? बाकी जो घर पे बन रहा है, अगर मैं फिर वही खाना है, तो फिर मेरे से सात्विक लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो नहीं होगा। तो इस केस में क्या होता है ना, हम अपनी फैमिली से थोड़ा दूर होने लग जाते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा उनको फ़ोर्स करने लग जाते हैं। सो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो हम कुछ 5 चीज़ें हमें बताई थी, वो ये थी कि कभी भी घर में सीधा डायरेक्टली अनाउंसमेंट मत करो, ऑर्डर मत करो कि आज से सब लोग सात्विक लाइफ़स्टाइल जिएँगे, आज से कोई फ़ास्ट फूड नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं। देखो, सबसे पहली जो चीज़ होती है, वो होती है अपने आप में चेंज लेके आना। फैमिली भी बहुत बाद में की बात आती है। मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया कि जितना मैंने खुद में चेंज करने की कोशिश करी है, घर पे धीरे-धीरे, नॉट 100% बट बहुत कुछ चेंज हुआ है, और शायद थोड़े टाइम में और भी बहुत कुछ चेंज होगा। तो इसका मतलब ये
ये है कि हमें दुनिया को नहीं बदलना है, हमें अपनी फैमिली को नहीं बदलना है, हमें सिर्फ अपने आप को बदलना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब आप सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि वो रॉन्ग नहीं है, वो भी गलत नहीं है अपनी जगह, वो भी अपनी जगह सही है, तो उनको भी जज करना लाइक सही बात नहीं होगी, ठीक है। तो डायरेक्टली अपनी फैमिली को, किसी और पर्सन को भी जज करना विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। तीसरा था, कभी भी पीपल को, लोगों को चेंज करने के लिए फोर्स मत करो, ठीक है। जो चेंज बस आप जो करना चाहते हो, मान लो आप कोई भी चीज़ को चेंज करना चाहते हो तो पहले अपनी लाइफ में चेंज उसको करना है, देन दुनिया उसको देख के ना अपने आप से चेंज कर लेगी, ठीक है। तो डायरेक्टली फोर्स मत करो। मैंने खुद ये चीज़ करी है। मैंने घर पे जब एज अ योगा इंस्ट्रक्टर मैं अपने घर पे इतना ज़्यादा बोलती हूँ योगा करने के लिए, बट कोई नहीं करता है, तो मैंने अभी उनको बोलना बंद कर दिया कि जो करना है करो, ठीक है। बट वो नहीं करते तो मैं उनको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली करा नहीं सकती हूँ, करेंगे भी तो टाइम पास ही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन उनका मन होगा, जिस दिन उनको रियलाइज़ होगा कि योगा करना ज़रूरी है, उस दिन वो शायद कर लेंगे। तो आप लोग को भी यार मैं फोर्स भी नहीं कर सकती, इवन आप लोगों को भी खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। देन चौथी चीज़ ये थी कि आपको उसको चॉइस बनाना है, ना कि कंपल्सन कि ऐसा होना ही चाहिए। जो भी आपको बनाना है धीरे धीरे चेंज करो, लेकिन चॉइस आपकी होनी चाहिए, उसको बनाओ, आराम से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद जो पांचवी चीज़ थी हैप्पी रिलेशनशिप के लिए, जो सात्विक लाइफ के साथ, वो थी कि उनको एक्सेप्ट करो जैसे भी वो हैं। हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जज करने लग जाते हैं कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। एक्सेप्ट कर लो जो जैसा है, क्योंकि सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी उस पर्सनालिटी को चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उस टाइम पे लाइक चेंज करने की बजाय उनको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये पर्सन ऐसा है, ठीक है, जस्ट छोड़ दो उसको, अपने हाल पे छोड़ दो। उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे ना, वो होगा नहीं, और होगा नहीं तो हमें ही दुख होना है, तो उससे बेटर है कि मत करो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये था कि हाउ वी कैन राइज बैक फ्रॉम गिल्ट डेवलप आफ्टर ईटिंग अनहेल्दी फूड। जब हम अनहेल्दी फूड खा लेते हैं तो हमें गिल्ट होता है, तो उससे कैसे फिर हम वापस बैकअप करें। तो ये मेरे साथ ही होता है। अभी थोड़े टाइम पहले ही जब से मैंने सात्विक लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज किया, तब से मैंने मिल्क के प्रोडक्ट पूरी तरीके से 100% अवॉइड किया है। बट एक दिन मुझे चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी और मैंने चाय बना के पी भी ली, एंड पीने के बाद जो मुझे गिल्ट हुआ, लाइक कभी ज़िंदगी में इतना गिल्ट नहीं हुआ जितना मुझे उस दिन हुआ था। एंड फ्रॉम दैट डे कि आज के बाद कभी भी मुझे चाय नहीं पीनी है। एक्चुअली मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, बट जब मैंने दूध छोड़ा तो फिर उसके बाद अभी मुझे कुछ भी दूध की चीज़ें खाने का मन ही नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे जो ये क्वेश्चन मेरे लिए परफेक्ट था कि कैसे हम करें। तो जब हो गया है तो हो गया, अभी गिल्ट करके कोई फ़ायदा नहीं, क्यों, बिकॉज हम गिल्ट कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी हो ना वो भी वेस्ट हो रही है। तो उसकी बजाय ठीक है कि अब डिसाइड करो कि जब नहीं खाना है तो नहीं खाना है, सिंपल। और खा लिया है तो फिर गिल्ट मत करो। गिल्ट करोगे तो फिर वही अगेन आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी उन सब चीज़ों में, ठीक है। तो और दूसरा चीज़ ये है कि लाइक अगर आपको किसी भी चीज़ की हैबिट वगैरह बनानी है, माइंडसेट बनाना है, तो नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंट नॉलेज आप लेते रहेंगे ना, तो आपको एक टाइम के बाद मन ही नहीं होगा कि हम ये खाएं या नहीं खाएं, या फिर खाना चाहते हैं, मन हो रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है। बट जब हम कंसिस्टेंट नॉलेज लेते हैं ना, तो उसके बाद ये सब एकदम शांत हो जाता है। उसके बाद सिर्फ आपको पता चलता है कि एक्चुअल में आपको खाना है, यस और नो में बात होती है, हाँ या ना, खाना है या नहीं खाना है, बस वहीं पे क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन था, इज इट रियली पॉसिबल टू क्रिएट अ सात्विक वर्ल्ड। क्या सात्विक वर्ल्ड क्रिएट करना पॉसिबल है। सो जो शिवानी सिस्टर्स थी उन्होंने बताया कि दैट्स गोइंग टू कम विल बी वर्ल्ड टू ऑफ गिवर्स। तो जो लाइफ, जो सात्विक वर्ल्ड है, जो भी हमारा इंटेंशन है, वो उनका क्वेश्चन था। बट मैं अपने लिए बताना चाहूँगी कि मान लो मैं अगर योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया योगा करे, क्या पॉसिबल है। तो बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं और धीरे धीरे इसमें आ भी रहे हैं। तो बस सिंपल है कि हमें सिर्फ अपना कर्म करते रहना है, वो भी बिना किसी लाइक इच्छा के कि हमें वो जो है, भगवत गीता का एक कोट आता है कि कर्म करते रहे, फल की इच्छा ना करे। तो उसके साथ ही बस हमें अपने कर्म करते रहना है, फल की इच्छा को छोड़ दो, कोई हमें रिजल्ट नहीं चाहिए। बट हमारा जो इंटेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर होना चाहिए कि मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी कर रहा हूँ, इस दुनिया की भलाई के लिए कर रहा हूँ, बट उसके पीछे मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई रिटर्न नहीं चाहिए, कुछ भी, ठीक है। जब हम इस इंटेंशन के साथ, बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ शेयर करते हैं चीज़ों के साथ,
100%, तो उसमें चेंज आता है और बहुत सारा चेंज आता भी है। मैंने खुद देखा है जब वो लोग जैसे उन्होंने अपने लिए पूछा था, बट मुझे जितना समझ में आया कि हमें प्योर इंटेंशन के साथ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन बस अपने कर्म करते रहो। एक दिन ज़रूर सब कुछ बदलेगा एंड ये वर्ल्ड बहुत और भी अच्छा पॉजिटिव होते जाएगा। सो ये था अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज का डे 14। मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।